तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी की जिंदगी में हो लेकिन पूरे नहीं हो? जैसे तुम्हारी मौजूदगी है पर अहमियत नहीं। तुम कॉल करो तो उठ जाए, मैसेज करो तो जवाब दे दे, पर पहल कभी उसकी तरफ से नहीं आती। तुम कोशिश करते रहो, वो बस मौजूद रहता है, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि तुम उसके लिए प्यार नहीं, एक ऑप्शन हो। आज की इस वीडियो में स्टोइक भाई तुमसे कोई मीठी बात नहीं करेगा। आज हम सीधा सच बात करेंगे, वो सच जो शायद तुम्हें चुभे लेकिन तुम्हें बदल देगा। सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें खोने से नहीं डरता? अगर हाँ, तो खेल वहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि रिश्तों में वही जीतता है जिसे खोने का डर सामने वाले को हो, खुद को नहीं। देखो, इंसान की फितरत अजीब है। जो हर वक्त उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। तुम हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजो, हर रात टेक केयर लिखो, हर परेशानी में सबसे पहले खड़े हो जाओ। शुरुआत में उसे अच्छा लगेगा, फिर वो इसकी आदत बना लेगा, फिर वही आदत उसका हक बन जाएगी, और एक दिन वो सोचने लगेगा कि तुम तो रहोगे ही, चाहे वो तुम्हें कितना भी इग्नोर कर दे। यही गलती होती है। स्टोइक सोच क्या कहती है? वो कहती है, अपने जज्बातों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। अगर तुम हर बार सामने वाले के मूड के हिसाब से खुद को बदलते रहोगे तो तुम कभी सम्मान नहीं कमा पाओगे। सम्मान दूरी से पैदा होता है, मजबूरी से नहीं। अब ध्यान से सुनो, किसी को अपनी आदत बनाना आसान है, लेकिन अपनी कमी महसूस कराना कला है। और ये कला शोर से नहीं, सन्नाटे से पैदा होती है। तुम्हें गायब होने की जरूरत नहीं है नाटक करके, तुम्हें बस ओवर अवेलेबल होना बंद करना है। हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर प्लान के लिए तुरंत हाँ मत कहो, हर गलती को तुरंत माफ मत करो। जब तुम हर चीज आसान बना देते हो तो सामने वाला मेहनत करना छोड़ देता है। रिश्ते में वैल्यू तब बनती है जब सामने वाले को लगे कि तुम्हें खोना नुकसान है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। सामने वाला तुम्हें कितना समय देता है ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम कितना समय देते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को पीछे खींच लो, बिना अनाउंसमेंट, अचानक नहीं, धीरे धीरे। जैसे समुद्र की लहरें चुपचाप पीछे हटती हैं, लेकिन जब लौटती हैं तो अपनी ताकत दिखा देती है। जब तुम चुप हो जाते हो ना, तब सामने वाला पहली बार तुम्हारी आवाज सुनता है। जब तुम मैसेज करना बंद करते हो तब उसे हर नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम दिखने लगता है। जब तुम शिकायत करना बंद कर देते हो तब उसे एहसास होता है कि शायद कुछ बदल गया है। और यही बेचैनी तुम्हारी असली ताकत है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, ये गेम खेलने के लिए नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए है। अगर तुम सिर्फ किसी को तरपाने के लिए दूरी बना रहे हो तो तुम भी उसी खेल में फंस जाओगे। स्टोइक भाई तुम्हें खेल नहीं, ग्रोथ सिखाता है। असली ताकत क्या है? इमोशनल डिसिप्लिन। जब सामने वाला तुम्हें इग्नोर करे और तुम रिएक्ट ना करो, जब वो लेट रिप्लाई दे और तुम सवालों की बौछार ना करो, जब वो गलत हो और तुम चिल्लाने की बजाय शांत रहो, ये कमजोरी नहीं है, ये कंट्रोल है। और कंट्रोल सबसे बड़ी पावर है। तुम्हारी चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करेगी, क्या वो अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या वो अब किसी और में बिजी है? क्या वो अब मुझे उतना महत्व नहीं देता? ये सवाल उसकी नींद उड़ा देंगे, क्योंकि इंसान को वही चीज परेशान करती है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। और जब तुम खुद को उसकी पकड़ से बाहर कर लेते हो तब तुम ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी बन जाते हो। अब बात करते हैं गहराई की। गहराई का मतलब है हर चीज पर रिएक्ट ना करना, हर बात पर अपना पक्ष साबित ना करना। जब तुम खुद से जुड़े होते हो तो तुम्हें हर बार समझाए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जानते हो तुम कौन हो, और यही सुकून तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। लोग शोर से इंप्रेस होते हैं, लेकिन सन्नाटे से प्रभावित होते हैं। कम बोलो, लेकिन वजन से बोलो। कम मिलो, लेकिन असर छोड़ो। कम दो, लेकिन कीमती दो। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो तुम मिस नहीं किए जाओगे, और अगर तुम मिस नहीं किए जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू नहीं बनेगी। अब एक प्रैक्टिकल तरीका सुनो। पहला, अपने दिन का फोकस खुद पर शिफ्ट करो। जिम जाओ, स्किल सीखो, पैसे कमाओ, पढ़ो। जब तुम्हारी लाइफ भरी होगी तो तुम किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं रहोगे। पॉज लो, 3 सेकंड, बस 3 सेकंड। ये 3 सेकंड तुम्हें कमजोर इंसान से मजबूत इंसान बनाते हैं। तीसरा, वैलिडेशन मांगना बंद करो।
अगर तुम हर बार ये देखना चाहते हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है, तो तुम पहले ही असुरक्षित हो। स्टोइक इंसान प्यार मांगता नहीं, अपनी मौजूदगी से कमाता है। और याद रखो, दूरी तभी असर करती है जब तुम्हारी मौजूदगी की कीमत पहले से हो। इसलिए पहले खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारे जाने से खालीपन महसूस हो। अब आखिरी बात, जो शायद सबसे जरूरी है। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू तब समझे जब तुम दूर हो जाओ, तो सोचो, क्या वो इंसान तुम्हारे लायक है? स्टोइसिज्म का असली मकसद किसी को जलाना नहीं है, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम टूटो नहीं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को इतना विकसित करना है कि जो तुम्हें खोए उसे फर्क पड़े। और अगर उससे फर्क नहीं पड़ता, तो समझो तुमने कुछ नहीं खोया। स्टोइक भाई हमेशा यही कहेगा, पहले खुद को चुनो, क्योंकि जो इंसान खुद को चुनता है, दुनिया उसे छोड़ नहीं पाती। अगर तुम्हें आज की ये बात दिल तक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम सच में अपने अंदर की ताकत को जगाना चाहते हो, तो चैनल स्टोइक भाई को सब्सक्राइब कर लो। यहां हम रिश्तों की भी बात करते हैं, और उस माइंडसेट की भी जो तुम्हें अटूट बनाता है। कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता हूं। यही पहला कदम है ऑप्शन से प्रायोरिटी बनने का। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम किसी की आदत बनोगे या उसकी कमी।